जैन साथियों, जैसा कि कल मैंने आपसे पूछा था कि क्या प्रत्येक का भी टॉपिक पढ़ाया जाए आपको संस्कृत में, तो ज्यादातर का 80% का जो आंसर आया है, व्हाट्सएप पे मैंने स्टेटस लगा के पूछा था, तो ज्यादातर का यही था कि सर प्रत्यय और छंद दो टॉपिक ऐसे हैं जो समझ से थोड़ा बाहर है, तो उनको करवाइए सर। बाकी उपसर्ग वगैरह तो हम फिर भी पकड़ लेते हैं। तो फिर भी अपन प्रत्यय की आज एक क्लास लेकर आए हूं साथियों। यहाँ पे मैं गारंटी तो नहीं लेता कि 100% हो पाएगा, लेकिन 80 से 90% ये भी गारंटी लेता हूं कि आप जब ये सब कुछ करने के बाद में किताब के अंदर उदाहरण देखोगे तो साथियों 80 से 90% है कि 10 में से 9 सवाल आप आराम से सही कर दोगे साथियों। ऐसा पूरा पूरा अनुमान है साथियों, अनुमान नहीं, जब ये आप पढ़ोगे तो आप खुद कह दोगे कि हाँ सर, इतने सरल तरीके से तो आज से पहले हमने कभी पढ़ा ही नहीं। क्योंकि अब अंदर में नहीं जा रहा साथियों, क्योंकि मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूं, मैं अंदर नहीं जा रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि पास कैसे होना है, कि प्रत्येक का एक जो सवाल आएगा उसको सही किस तरह से अटेंड करना है। मात्र 8 से 10 मिनट जो आप मुझे दोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि साथियों एक सवाल एक नंबर में आपको जरूर देकर जाऊंगा, अगर 8 या 10 मिनट आपने मुझे दे दिए तो। साथियों देखो, सबसे पहले तरफ तरफ प्रत्यय आएगा, उसके अंदर पीछे की साइड में क्या बचेगा साथियों? तर, सुंदर तर, सुंदर तर। और अगर तम बच गया तो वो क्या है? सुंदरतम। सुंदरतम सभी के बीच में, सुंदरतर दो व्यक्तियों के बीच में जो तुलना करेंगे तर आता है, तो सभी के बीच में तुलना करी तो तम आता है साथियों। तो तम अगर पीछे की साइड जुड़ा हुआ है तो वो किसका है? तम अप का है। तर पीछे जुड़ा हुआ है साथियों तो वो किसका है? तरप का है। पढ़ते इतना तो पता होगा साथियों, पीछे की तरफ जुड़ते उपसर्ग आगे की तरफ जुड़ते। अगर याद रहने में कंफ्यूजन हो तो लिखा मैंने उपसर्ग का उ, प्रत्यय का पे। अब पहले कौन आता है? एबीसीडी करो, कुछ भी करो, अगर पहले कौन आता है हिंदी में? उपसर्ग का उ आएगा, तो ये पहले और प्रत्यय का पे बाद में। अब देखो तल, तल प्रत्यय है, देखो कुछ ऐसे हैं जिसमें अलग अर्थ निकलेगा। तल के अंदर क्या निकल रहा है? ता, भाव अर्थ में होगा सुंदरता, सुंदरता। तल का क्या निकल रहा है साथियों? त बन रहा है। त्रल का क्या बनेगा? त्र। और ये एकत्र, एकत्र है, एकत्र है, त्र बच गया पीछे, इसका मतलब ये क्या है? त्रल प्रत्यय है साथियों। जब आपके सवाल आएंगे ना साथियों, तो क्रॉस मेथड अपनाना है प्रत्यय के अंदर, कि दो क्रॉस तो काट दो, ये तो किसी भी हालत में नहीं होंगे। फिर जो दो बचते हैं उनमें से आप जा सकते हो साथियों किसी सही की तरफ। मतलब मैं आज आपको बता दूं साथियों कि किस तरह से क्रॉस मेथड अपनाना है, किस तरह से आप नेगेटिव काटते हुए चलना है साथियों। तल के अंदर त्र बचेगा, तो है, तो का बचेगा त्वम, त्वम भावार्थ में होगा मूर्खत्वम। देखो साफ साफ पता चल रहा है, त्वम आ रहा है पीछे, इसका मतलब ये क्या है? त्व है। इमनिच, इमनिच का बचेगा ईमा, ईमा का महिमा। जो सरल है वो मैं एक सीधा सीधा बताता जा रहा हूं। मयट में क्या बचेगा साथियों? मैं यानी स्वर्ण में बचेगा, मैं यानी मयट बचेगा। मतुप के अंदर क्या बचेगा साथियों? मत, मत का मतलब श्रीमत। वतुप में बचेगा वत, यानी बलवत, वत वत वतुप, मत मत मतुप। देखो साथियों सीधा सीधा जो बन रहे हैं ना, उनके तो अपन सीधे से ये आपको एग्जाम में सीधे से मिल भी जाएंगे, और ऐसा है कि सीधे तो आप याद रख भी लोगे। तव्य, तव्य का तव्यम, द्रश्यव्यम, व्ययम, व्ययम तव्यम यानी व्ययम। अनियर, अनियर का अनियम, दृश्य नियम, दृश्य नियम। नवुल, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना। नवुल, नवुल इंपॉर्टेंट। नवुल में क्या बचता है? बचता है वो, लेकिन वो किसका चेंज हो जाता है? अक में बदल जाता है साथियों। किस में बदलता है? वो अक में बदल जाता है, यानी नायक, नायक अक बदल जाता है। वो अक का मतलब होता है नवुल का वो किस में बदल गया साथियों? अक में बदल गया। तुमुन, तुमुन में क्या बचता है साथियों? तुम, गातुम जो बचता है, गातुम बचता है, तुम बचता है, तुमुन का साफ साफ पता चल रहा है। तो साथियों अभी तक इतने देखे अपन ने 13, 13 में एक नवुल जो थोड़ा सा है, और एक अगर मान सकते हैं तल, ये भी थोड़ा सा है जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी सभी सीधे सीधे देखते ही पता चल रहा है साथियों। अब थोड़े मुश्किल सवालों की तरफ चलते हैं साथियों। टोटल मैंने 26 लिए, किताब में भी इतने ही है, मैंने हर एक ले लिया है साथियों। अब देखो यत, यत, नयत, कयप, और एक और है साथियों लयप। 4 है जिसमें ये बचता है पीछे, ये और ये साथियों, सभी में ये बचता है। अब आपको दिक्कत होगी सर अब कैसे करें, क्या करेंगे? चारों के चारों अगर चारों के चारों ऑप्शन में आ गए तो क्या करेंगे साथियों? इसका भी शॉर्टकट है। यत जो है, यत का अंदर होगा अयादी के उदाहरण। यत में क्या होंगे? अयादी के उदाहरण। चेयम, नेयम, देयम, यम जुड़ा हुआ है साथियों। यम तो सभी में है, लेकिन यहां पर क्या होगा? अयादी के उदाहरण होंगे साथियों। किसके उदाहरण है? अयादी संधि के उदाहरण आएंगे तो वो क्या कहलाएगा? यत। अब अयादी में नायक, पावक, आई, आई, औ, आव जो आते हैं वो अयादी संधि के अंतर्गत आते हैं साथियों। नयत, नयत में देखो ये लेने से पहले आधा वर्ण, यानी कि ये क्या है साथियों? रकारांत धातु है। रिकारांत, न, ये न का मतलब क्या होता है? रिकारांत यानी कार्यम, कार्यम। रे वाली धातु आएगी, रे वाली धातु जिसमें आएगी वो नयत है। न का मतलब क्या हो जाएगा? रे वाली धातु। अब देखो साथियों आधा वर्ण है, ये लेने से पहले आधा वर्ण है,
तो यण संधि के उदाहरण आएंगे इसमें। किसके आएंगे? यण संधि के पहले जितने भी ऑप्शन आएंगे जिसमें ये से पहले, रे से पहले, ले से, ये, रे, ले, वे, इन चारों से पहले अगर आधा वर्ण है तो वो किसका है साथियों? कयप का है। फिर लयप, लयप के क्या होंगे? उपसर्ग वाली धातु आएगी साथियों। उपसर्ग वाली कौन सी धातु आएगी? उपसर्ग वाली साथियों, जैसे उपठ है, उपठ है। अब ये तो बच रहा है, लेकिन उप धातु आगे, उप क्या है? उपसर्ग है। उप क्या है? प्र, प्र, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंगनी, अभी, अपी, अति, जो 22 उपसर्ग है साथियों, वो वाले काम में ले। जैसे अभी आप सोच रहे हो सर ऐसे कैसे याद है? साथियों ये याद करे हुए क्रम इनका याद रखना है। इन क्रम के आधार पर आप एग्जाम में आराम से सोल्व कर सकते हो साथियों। अब देखो कत, कत का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है साथियों। कत भी, कत और कतवतु, कतवतु फिर भी आप ये कर लोगे, छिनवान वगैरह। कत का मतलब होता है देखो अलग ही निकलना चाहिए तय, निकलना चाहिए तय, लेकिन देखो छिन्न, दत्त, पक्व, शुष्क, हित, मत, ये 6 शब्द याद रखना साथियों। हित मत, अब मत का मतलब आप समझ जाओगे सर ये तो मत का मतलब तो देखो तल में इनमें जा रहा है, लेकिन कहीं पे भी तय नहीं है, कहीं पे भी तय नहीं है साथियों। ये मत, हित, पक्व, दत्त, छिन्न, शुष्क, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि कत के अंदर क्या बचेगा? छिन्न, दत्त, पक्व, शुष्क, हित, मत, ये बचते। बाकी इनके कत्वत्व के अंदर क्या बच जाएगा? वान पीछे बचेगा साथियों। घे पड़ते, घे पड़ते का मतलब होता है सिर्फ ए बचेगा और केवल पुल्लिंग में काम में लिए जाए। पुल्लिंग शब्द जैसे राम है, पाठ है, कार है, नाय है, यानी ए पढ़ते केवल पुल्लिंग में काम में लिया जाएगा साथियों। लियोप का अपन ने पढ़ लिया। छत्री, छत्री यानी कि अत, अत जिसके पीछे जुड़ा होगा पठत, अत जुड़ा रहेगा, केवल त्रिच नहीं। पैठत, पठत। शानच, शानच का होगा आन मान, शान, आन मान, शान, आन मान, ददान, आन जुड़ा हुआ पीछे। त्रिच, त्रिच का मतलब त्रि, त्रि का मतलब ता, कृत्रि, कृत्रि ही, कृत्रि ही। त्रिच का मतलब त्रि, त्रि का मतलब ता। देखो ये वाला है जैसे ये त्रि, त्रि यहाँ पे त्रिच का हो गया। कितिन, कितिन का मतलब क्या जुड़ रहा है साथियों? ती, ती यानी भूति ही, भूति ही। लियुट का यू, यू, यू का क्या बन रहा है साथियों? अन्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। ल्यूट, ल्यूट का क्या बन रहा है? यू, यू का अन बन रहा है अनम। अब कोई सोच भी नहीं सकता कि अनम में ल्यूट प्रत्यय है साथियों, यू बचता है, यू का क्या हो जाता है? अन। जिस प्रकार से नवुल के वू का क्या बनता है? अक, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट दिया। ल्यूट में भी क्या होता है? यू का क्या बन जाता है साथियों? अनम बन जाता है। और लास्ट में मतुब, मतुब का क्या बचता है? मत बचता है साथियों। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट थे। अब इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो तल, तल का था, नवुल का अक, यत, यण, यत, और ये चारों यत वाले और कत वाला, और इसके साथ में है आपके लयुट। ये गिनती के 5-6 है जिसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है साथियों। बाकी एक भी पढ़ते ऐसा नहीं है, बस याद रखना है इनका बचता क्या है। एक जगह नोट कर लेना साथियों, टेलीग्राम पर ये है, जैसे मैं स्लाइड डाल दूंगा इसके साथ में। अगर साथियों और भी कोई टॉपिक आपका हो कि सर ये टॉपिक करवा दीजिए, लेकिन वो टॉपिक मुझे भी आना चाहिए साथियों। ऐसे नहीं कि आप कह रहे हो जैसे कि एक कमेंट आया सर कारक पढ़ा दो, सर कारक पढ़ा दो। कारक का प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति वो पढ़ा तो देंगे, लेकिन साथियों मैं कैसे समझाऊंगा जब मुझे इतना नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ, ये मैंने शॉर्ट बना रखे हैं ताकि छात्रों को पास किस प्रकार से करवाई जा सके। एक जो क्रांति है कि सिर्फ 90 नंबर ही तो लाने हैं अपन को, सिर्फ 90 नंबर लाने हैं साथियों। बहुत दिन है अपने पास में अभी तो, यानी अगर 10-10 मिनट के टॉपिक करते हैं दिन में, अगर 10 से 15 नंबर की क्लासें लेते हो आप, मैंने पीछे डाल रखी है क्लासें, वहां से हर क्लास से 2-2, 3-3 सवाल निकल कर आ रहे हैं साथियों। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, टीचिंग मेथड की पूरी बनी हुई है, साइकोलॉजी की बनी हुई है। वहां पर जाकर के अगर आप क्लास लेते हो साथियों, मैं कहता हूं कि इन 10-10 मिनट की शॉर्ट क्लासों से पढ़ के इतना फायदा होगा एग्जाम में। जब आप पढ़ोगे, जब एग्जाम देकर बाहर आओगे, तो पहला मैसेज मुझे ही करोगे व्हाट्सएप पे कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरा पेपर इतना शानदार हुआ। पहला मैसेज आएगा आपका, व्हाट्सएप पे आएगा, टेलीग्राम पे आने वाला है, और साथ में हर एक जगह पे आप मुझे कॉल या मैसेज करोगे। मैं ये ऐसा आशा करता हूं साथियों। इसी आशा के साथ में मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।